मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल फॉर क्लास 12th। आज मैं आप लोगों को कुछ MCQs बताने वाली हूँ जो कि पार्टनरशिप फंडामेंटल के हैं और क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQs हैं। सो लेट्स सी। हेलो गाइस, मैं राधिका अग्रवाल आज आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी शिक्षा यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ MCQs पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के लिए पार्टनरशिप फंडामेंटल के। सो देखते हैं MCQs को। फर्स्ट, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिक्स कैपिटल के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पर कैलकुलेट होता है? ऑप्शन ए इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑप्शन बी इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ऑप्शन सी may be credited to partners capital or current account. Option D none of the above. So इसका आंसर है is credited to partners capital account, क्योंकि फिक्स कैपिटल के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही क्रेडिट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड। जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पार्टनरशिप डीड। ऑप्शन बी पार्टनरशिप बाय लॉज। ऑप्शन सी पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर है ऑप्शन ए पार्टनरशिप डीड। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर। जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में वो कैसा होता है? ऑप्शन ए शुड बी रिटन। ऑप्शन बी शुड बी वर्बल। ऑप्शन सी मे बी आइदर रिटन और ऑरल। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। आंसर है मे बी आइदर रिटन और ऑरल। ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The liability of the partners in the partnership firm under Indian Partnership Act 1932 is। जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की पार्टनरशिप फर्म के अंदर, कौन से एक्ट के थ्रू अंदर? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में वो क्या होती है? ऑप्शन ए लिमिटेड। ऑप्शन बी अनलिमिटेड। ऑप्शन सी no liability. Option D depending on the situation. So answer is option B unlimited. Next question. Interest on capital is allowed. Interest on capital किस पर allowed है? Option A on the opening capital. Option B on the capital at the year end. Option C on average capital of the year. Option D none of these. आंसर है ऑन द ओपनिंग कैपिटल। ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड के अब्सेंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर कैलकुलेट होता है? ऑप्शन ए इज अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। ऑप्शन बी इज अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। ऑप्शन सी इज अलाउड एट द बोरोइंग रेट। Option D is not allowed. So answer is not allowed. Next question. If a partner draws equal amount in the beginning of each month, interest is charged for। अगर एक पार्टनर हर मंथ के स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, कुछ अमाउंट निकाल रहा है, तो इंटरेस्ट कितने मंथ्स का चार्ज होगा? ऑप्शन ए 6 months, option B 5.5 months, option C 6.5 months, option D 5 months. So answer is 6.5 months. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। If the date of drawing is not given, interest is calculated for। अगर ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट किस पर कैलकुलेट करेंगे? मतलब कितने महीनों का कैलकुलेट करेंगे? ऑप्शन ए 12 months. Option B 7 months. Option C 6 months. Option D 3 months. So answer is 6 months.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल पार्टनर्स विल बी। फिक्स कैपिटल के केस में पार्टनर्स का बैलेंस कहाँ होता है? ऑप्शन ए क्रेडिट बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी डेबिट बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी मे बी क्रेडिट और डेबिट बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबाउ। सो आंसर इज क्रेडिट बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन 10th, in case of fixed capital partners current account will be option A credit balance, option B debit balance, option C credit and debit balance, option D none of these. So answer is credit and debit balance, option C. So thank you guys for this video. I will see you in the next one. Thank you.